डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जो पहली बार प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया एनआरआई का, तो उसमें देखेंगे कि एनआरआई की कट ऑफ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि अब इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स वेकेंट है। देखिए, ये तो एक जाहिर सी बात थी, हालांकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ये चीज़ आई कि जिसमें बहुत सारे एनआरआई स्पॉन्सर्स जो है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री आए। और ये भी पता था कि अगर ये आएंगे तो जो अच्छे कॉलेजेस की सीटें ये उठाएंगे, और बहुत कम स्कोर के ऊपर अच्छे कॉलेजेस की सीट जो है वो एनआरआई कोटा में जाएंगी, और जहाँ पर फीस भी कम होगी। ये एक डिसएडवांटेज रहेगी सेकंड राउंड के अंदर उन बच्चों के लिए जो पहली बार फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। क्विकली बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही। अमृता सबसे पहले बात करेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे हम। अमृता की बात करेंगे कोची। यहाँ पर जो कट ऑफ जो रही मैं स्कोर में लेके जाऊंगा, 149 रहा प्रायोरिटी 1 के अंदर, 154 रहा प्रायोरिटी 2 के अंदर। 23 में से 20 सीटें जो अलॉट हो गई, सिर्फ 3 सीटें वैकेंट है। अमृता फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 183 प्रायोरिटी 1, 210 प्रायोरिटी 2, और इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर 21 सीट्स जो है यहाँ पर वैकेंट है। और ये हर साल का सिनेरियो है अमृता फरीदाबाद का, कुछ रीजंस हैं इसके पीछे, और ये लास्ट राउंड तक आपको सीट्स यहाँ पर मिल सकती है। बीएलडी की बात करें बीजापुर, तो यहाँ पर प्रायोरिटी 1 के बच्चों ने सीट ली, प्रायोरिटी 2 में कोई नहीं गया, 134, और यहाँ पर अभी 14 सीट वैकेंट है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, यहाँ पर 166 प्रायोरिटी 1 और 133 अब यहाँ से शुरू हो गया अच्छे कॉलेजेस, और जो कम स्कोर के ऊपर 133 के स्कोर के ऊपर एनआरआई कोटा में सीट चली गई, और अभी यहाँ पर 10 सीट्स वैकेंट है। सिमिलरली भारतीय विद्यापीठ सांगली की बात करें तो यहाँ पर 147 प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 119, राइट। प्रायोरिटी 2 के स्कोर्स जो है वो देखने वाली फिगर्स होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स होंगी। 119 के स्कोर के ऊपर यहाँ पर गई, और यहाँ पर अभी 13 सीट जो है वैकेंट पड़ी है। दत्ता मेघे नागपुर की बात करें तो दत्ता मेघे नागपुर के अंदर यहाँ पर 161 रही थी प्रायोरिटी 1 की, और 116 की कट ऑफ रही है कैटेगरी 2 के अंदर बच्चों की, और यहाँ पर अभी 15 सीट्स वैकेंट है। डीवाई पाटिल पुणे की बात करें तो डीवाई पाटिल पुणे के अंदर यहाँ पर कैटेगरी 2 में 184 गई है, 184 जो गई है वो गई है प्रायोरिटी 1 के अंदर, और अभी यहाँ पर 35 सीट जो है वो वैकेंट है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई, यहाँ पर 175 गई पहले कैटेगरी के बच्चों के लिए, और दूसरी कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए 144 की कट ऑफ गई, और यहाँ पर अभी 23 सीट वैकेंट है। इसी तरह गीतम की बात करें तो गीतम के अंदर 241 पहले फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों की, 145 दूसरी कैटेगरी के बच्चों की, और यहाँ पर अभी 21 सीट वैकेंट है। सिमिलरली आगे चलते हैं। आईएसएम भुवनेश्वर की बात करें तो 127 गई यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों की, 156 गई जो सेकंड कैटेगरी के बच्चों की, और यहाँ पर अभी 18 सीट वैकेंट पड़ी हैं एनआरआई कोटा के अंदर। इसके बाद बात करते हैं आईएसएम का जो दूसरा कैंपस है, इसमें प्रायोरिटी 1 ये नया कैंपस है, इसमें प्रायोरिटी 1 में किसी बच्चे ने सीट नहीं ली। प्रायोरिटी 2 के अंदर 140 की कट ऑफ रही यहाँ पर, और यहाँ पर अभी 2 ही सीट गई हैं, 36 सीट्स वैकेंट पड़ी हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करें जेजीएम की, तो जेजीएम के अंदर यहाँ पर 179 फर्स्ट कैटेगरी की, और 156 जो है वो सेकंड कैटेगरी में, और 19 जो है सीट्स वैकेंट पड़ी हैं यहाँ पर। जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा, यहाँ पर 148 प्रायोरिटी 1, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा, और यहाँ पर प्रायोरिटी 2 के बच्चों को 124 के स्कोर के ऊपर यहाँ पर सीट मिल गई। अभी 32 सीट्स यहाँ पर वैकेंट पड़ी हैं। जेएसएस मैसूर की बात करें, अब ये वो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जहाँ पर ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर वैसे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो 153 प्रायोरिटी 1 के बच्चों को रखी रही, 177 जो है वो दूसरी कैटेगरी के बच्चों का रहा, और यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। 38 की 38 सीट जो है वो अलॉटेड है। इसके बाद बात करते हैं केएस हेगड़े, सेम उसी कैटेगरी का कॉलेज, तो यहाँ पर 219 जो है कैटेगरी 1 की रही है, कैटेगरी 2 के किसी बच्चों को यहाँ पर सीट नहीं मिली। 38 की 38 सीट्स जो यहाँ पर भी अलॉटेड है। कलिंगा की बात करें भुवनेश्वर, 160 गई है पहले कैटेगरी के बच्चों के लिए, 170 दूसरी कैटेगरी के बच्चों के लिए, 36 सीट्स जो यहाँ पर भी वैकेंट पड़ी है यहाँ पर। आगे बात करते हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की, तो 310 के स्कोर के ऊपर सिर्फ प्रायोरिटी 1 के बच्चों को सीट मिली, कोई सीट वैकेंट नहीं है। मणिपाल की बात करें तो 263 की कट ऑफ यहाँ पर गई, और यहाँ पर भी कोई सीट वैकेंट नहीं है, प्रायोरिटी 1 के स्टूडेंट्स ने ही इन सारी सीट्स को ले लिया। कृष्णा खराड़ की बात करें तो 116 जो है वो यहाँ पर कैटेगरी 2 के बच्चों को मिला, 116, राइट। तो
जिस मकसद के लिए ये प्रायोरिटी 2 आई है, प्रायोरिटी उसमें से खैर फर्स्ट डिग्री हटा देते हैं, लेकिन जो सेकंड डिग्री आया है वो यहाँ पर मकसद जो है वो साफ जो है कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 9 सीट्स अभी जो हैं वो वैकेंट पड़ी हैं। यहाँ पर 30 में से 21 सीट जो है कृष्णा कराड़ में चली गई हैं। MGM नेरुल की बात करें तो यहाँ पर जो है 134 की कट ऑफ जो रही है वो कैटेगरी 2 की 1 में रही है, और यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। 8 की 8 सीट जो अलॉटेड है। MGM नवी मुंबई की बात करें वाशी, सो यहाँ पर 147 कैटेगरी 1, 178 कैटेगरी 2, 15 की 15 सीट जो है यहाँ पर अलॉटेड है और कोई वैकेंसी नहीं है। मल्ला रेड्डी की बात करें तो यहाँ पर 30 में से 9 सीट जो अलॉट हो गई है, 21 सीट वैकेंट पड़ी है। 167 जो गई है वो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों की, और 189 गई वो सेकंड कैटेगरी के बच्चों की है। मल्ला रेड्डी जो गर्ल्स कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, 146 कैटेगरी 1, 119 कैटेगरी 2, 17 सीट्स अभी यहाँ पर वैकेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट कॉलेज जो मणिपाल टाटा, यहाँ पर 193 प्रायोरिटी 1 के बच्चों के लिए रही है, और यहाँ पर 20 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं NRI कैटेगरी के अंदर, राइट। आगे MGM औरंगाबाद, सो कैटेगरी 1 211, कैटेगरी 2 144, 30 की 30 सीट जो है यहाँ से चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, अलॉट हो गई हैं। MGM नवी मुंबई की बात करें तो 165 फर्स्ट कैटेगरी, 210 दूसरी कैटेगरी, यहाँ पर भी 30 की 30 सीट जो है अलॉट हो गई हैं। हैरान कर देने वाली बात MM मौलाना में 193 पहले कैटेगरी की, 148 दूसरी कैटेगरी की, और यहाँ पर ताज्जुब की बात है सिर्फ 2 ही सीट गई हैं और 28 सीट जो है वो वैकेंट पड़ी है यहाँ पर। इसके क्या कारण है, ये भी एक समझने वाली बात रहेगी। राजा राजेश्वरी 149 फर्स्ट कैटेगरी, 136 सेकंड कैटेगरी, 33 सीट्स यहाँ पर वैकेंट पड़ी हैं। रूरल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में किसी बच्चे ने सीट नहीं ली, सेकंड कैटेगरी में 115 रही है और यहाँ पर 8 सीट वैकेंट है। संतोष मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कैटेगरी 1 140, कैटेगरी 2 143, यहाँ पर ताज्जुब की बात है, उल्टी बात है, यहाँ पर 23 में से 22 सीट निकल चुकी है, एक ही सीट जो है वो वैकेंट है यहाँ पर। सो SDU कोलार 144 फर्स्ट कैटेगरी, 119 सेकंड कैटेगरी, 9 सीट यहाँ पर वैकेंट है। श्री ललितम बिगई, सो यहाँ पर 147 पहली कैटेगरी की, 146 दूसरी कैटेगरी की, 18 सीट यहाँ पर भी वैकेंट है। श्री रामचंद्रन देखने वाला इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर 128 की पहली कैटेगरी के बच्चों की रही, 138 सेकंड कैटेगरी के बच्चों की, और यहाँ अभी 13 सीट्स NRI कैटेगरी में वैकेंट हैं। और इसी की तरह श्री सिद्धार्था की बात करें तो यहाँ पर 277 सेकंड कैटेगरी के बच्चों ने सीट ली है और एक ही सीट गई है यहाँ पर, अभी 22 सीट यहाँ पर वैकेंट है। श्री सिद्धार्था की बात करें तो यहाँ पर जो तुमकुर वाला मेडिकल कॉलेज है 128 गई है सेकंड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में कोई सीट नहीं गई, 22 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। SRM मेडिकल कॉलेज, SRM चेन्नई जो फेमस कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट गई है बच्चे ने जिसने लिया, वो 182 के स्कोर के ऊपर सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों ने ली है। सिम्बायोसिस पुणे की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट वैकेंट है, 144 पहली कैटेगरी के बच्चों के लिए, 164 जो गई है वो सेकंड कैटेगरी के बच्चों की गई है। और येन्ने पोया की बात करें तो यहाँ पर जो है 19 सीट जो है वो वैकेंट है और पहली कैटेगरी की 122, सेकंड कैटेगरी की 159। सो ये वैकेंसी की सिचुएशन है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर NRI कोटा के अंदर किसी भी बच्चे ने कोई सीट नहीं उठाई है। उनकी ऊपर भी फटाफट क्विकली नज़र मार लेते हैं। उनको मैं आपके लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सो तकरीबन ऐसे जो ये कॉलेज हैं, मैक्सिमम कॉलेज हैं वो तमिलनाडु या पौंडीचेरी से बिलोंग करते हैं और ये सिचुएशन, ये 14 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी सीट जो है किसी ने भी NRI कोटा में नहीं ली। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब हम टोटलिटी की अगर हम बात करें, सो टोटल अगर हम बात करें तो NRI कोटा के अंदर हमारी जो सीट्स थी वो 1588 सीट्स थी, जिसमें से 530 जो है वो पिक कर ली गई हैं। अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 1058-1060 सीटें जो है वो वैकेंट हैं अभी अलॉटमेंट पे। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सीट अलॉट हुई है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एग्जैक्ट वैकेंसी की जो पोजीशन है NRI कोटा में, जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी ज्वाइनिंग के बाद तब पता लगेगी। लेकिन अभी भी वो बच्चे जो फर्स्ट डिग्री जिनके ब्लड रिलेटिव हैं या सेकंड डिग्री ब्लड रिलेटिव हैं, अब असल में उनको मौका मिलेगा सेकेंड राउंड के अंदर। तो जो ये सीट्स हैं, जो मुझे लगता है कि कोई भी सीट नहीं बचेगी NRI कोटा की, एक्सेप्ट ये कुछ तमिलनाडु के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छोड़ दें, पौंडीचेरी के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छोड़ दें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पर कोई फीस की एडजस्टमेंट होती है तो ये सारी सीट जो है वो सेकंड डिग्री तक के बच्चे जो है वो पिक कर लेंगे। इसका इम्पैक्ट जो है आपको मैनेजमेंट कोटा पे नज़र आएगा।
जब एनआरआई कोटा की जो सीट्स कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट कोटा में नहीं जाएंगी थर्ड राउंड में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो थर्ड राउंड के अंदर ऊपर रहेगी। इस बार कट ऑफ जो है वो मैनेजमेंट कोटा में ऊपर रहने की उम्मीद है थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड के अंदर। तो चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं जिसमें एम्स की कट ऑफ की बात करेंगे या और जो जनरल कैटेगरीज हैं, अदर कैटेगरीज हैं, उनकी बात करेंगे, सो वो हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।